हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और पूर्णमासी पर बात कर रहे हैं। पहला पार्ट आपने देख लिया, अभी उसी का आगे का भाग देखिए। अभी बुद्ध पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और पूर्णमासी पर संवाद, आपके मन की बातें और हमारे मन की बात। हरिओम। तो बात हो रही थी घर से बाहर निकलने की और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय देखने की और खाने पीने वाली वस्तुओं का परहेज करने की। प्रभु जी, ये होता है कि रश्मियों का बहुत प्रभाव होता है। एक प्रकृति है, एक लय है, एक ताल है। शरीर के अंदर भी एक लय है, एक ताल है, एक रिदम है, और हमारा सूक्ष्म उसको संचालित करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में ब्लड के वाहिनियों में घूमने की एक लय है, एक ताल है। हम कहते हैं कि 80 और 120। हृदय की धड़कन की एक लय है, एक ताल है। वो लगभग लगातार वही होती है सब जगह, सब लोगों के बीच। रश्मियों की एक लय होती है, एक ताल होती है प्रकृति की। सूर्य हमसे इतना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होगा मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है। चंद्रमा भी लगभग 4.4 लाख किलोमीटर होगा हमारे यहाँ से। उनकी एक निश्चित उसमें लय में रश्मियाँ आती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। चूंकि ये सब अपनी जगह घूमते हैं, वो घटती बढ़ती रहती हैं, उसका हमारे मानस पर फर्क पड़ता है। सूर्य का ताप जरा सा ज्यादा हो जाए, सब उलट पुलट हो जाएगा। कम हो जाए तो भी एक निश्चित उसमें आती है, उससे हमारे शरीर का लय है। इस पृथ्वी में जो भी लोग रह रहे हैं उनको ऊर्जा की एक निश्चित, उससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और उनके शरीर का संचालन होता है। ग्रहण वाले दिन क्या होता है, उस रश्मियों की उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, इस प्रकृति पर प्रभाव होता है। चंद्रमा ग्रहण वाले दिन पृथ्वी के सबसे करीब हो जाता है। एक निश्चित दूरी से प्रकाश आ रहा है, उसकी चमक सब हमारे शरीर को एक संतुलित करती है, हमारे विचारों को संतुलित करती है। लेकिन जब ग्रहण होता है ना, तो जो हमने कहा कि 3.25 से 4 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा, उसका औसत निकाल लिया लोगों ने 3,84,000 लगभग किलोमीटर। ये आप लोग जानते होंगे, हमें सब में नहीं पढ़ना है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब ग्रहण होता है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब हो जाता है, लगभग 3,60,000 किलोमीटर की दूरी। इस बार तो कल तो और थोड़ा कम हो रहा है। क्या होगा, कोई चीज पास आ जाएगी, उसकी तेज हो जाएगी, चमक तेज हो जाएगी, उसकी रश्मियां ज्यादा हमें उससे प्रभावित करेंगी। हम तो अभ्यस्त हैं एक निश्चित तरह की उसको करने के लिए। अब हम उसमें अगर रहेंगे, हमारे शरीर को नुकसान होगा। चंद्रमा शीतल है, शीतलता है, तो ज्यादा शीतलता आ जाएगी। हमारे शरीर के अंदर जो कारक तत्व है, वो इंद्रियां, वो ज्यादा कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। जो गर्मी होनी चाहिए, उस गर्मी में कमी आएगी, वो रस नहीं निकलेंगे, तो पाचन शक्ति ठीक नहीं होती। इसलिए कहते हैं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए पूर्णिमासी को। चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होता है। ग्रहण वाले दिन नहीं करना चाहिए, वो काफी करीब होता है। और जब ठंडक ज्यादा हो जाएगी, तो जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं ना, उसमें एक निश्चित वो चाहिए, वो विषाणुओं को, कीटाणुओं को, सूक्ष्म को कंट्रोल करती है। सूर्य की ऊर्जा भी कंट्रोल करती है, लेकिन सूर्य का ताप अधिक हो जाए या कम हो जाए, चंद्रमा का शीतलता अधिक हो जाए, कम हो जाए, तो वो बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और भोजन को बहुत जल्दी उस प्रभावित करते हुए, खासतौर से बने हुए भोजन को, और वो हमारे शरीर में जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोजन को, बने हुए भोजन को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु इस ग्रह काल में, इस चंद्र ग्रहण की स्थिति में वो अपने सक्रिय हो जाते हैं, कुछ नए नए पैदा हो जाते हैं। उनके लिए पूरे घर को साफ सफाई करते हैं, धुलाते हैं, व्रत रखते हैं, ज्यादा खाते पीते नहीं है, बनी हुई चीजों को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो गाँव में अनाज को भी ढक देते थे। हम लोग कहते हैं ना कि तुलसी का
पत्र रख देना चाहिए कच्चे अनाज में, पके अनाज में भी दूध वगैरह होता तो उसमें भी डाल देना चाहिए, दूबा डाल देना चाहिए। अब तो हम लोग लीक पीट रहे हैं। गांव में तो क्या होता था, पूरे साल भर के लिए अनाज इकट्ठे होते थे, गेहूं होता था और चीजें होती थी कुछ ऐसी चीजें भी होती थी जिनको कई कई दिनों तक रखना होता था, दही जमाना होता था और चीजें होती थी। तो हम क्या करते थे, गांव में नीम की बहुत सारी पत्तियां पहले से ले आते थे, तुलसी की बहुत सारी वो ले आते थे, और जहां पहले तो मिट्टी के ऐसे होते थे ना, ऐसे बड़े बड़े, उसके अंदर गेहूं भरा होता था, ऊपर पूरी एक लेयर नीम की पत्तियों से ढक देते थे। चीजों में तुलसी की पूरी एक परत लगा देते थे, एंटी बैक्टीरियल है ना, तो वो बैक्टीरिया जो पैदा होंगे या रश्मियों से आएंगे वो उनको प्रभावित नहीं करेंगे। गेहूं को धो के रख दिया है, पीस लिया है, आटा रखा हुआ है, आटे को खाना है, आटे की बोरी में, कनस्टर में, टीन में पूरी तरह से नीम की पत्तियों से ऐसी एक लेयर बना देते थे, तुलसी डाल देते थे, दूबा डाल देते थे। ज्ञान था लोगों को। अभी क्या है, या तो ज्यादा ज्ञान हो गया है या ज्ञान अंधविश्वास हो गया है। ज्यादा ज्ञान अंधविश्वास पैदा करता है, ज्यादा ज्ञान अहंकार। हम प्रगतिशील हैं लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसलिए हम घर की साफ सफाई करते हैं, इसलिए हम खाने पीने की चीजों को नहीं रखते हैं, इसलिए हम कच्ची चीजों में भी तुलसी और दूबा डालते हैं, ढक देते थे नीम से। क्यों? रश्मियों में कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा है कुछ घंटों के लिए। और चंद्र ग्रहण तो बहुत लंबे समय के लिए होता है, सूर्य ग्रहण तो थोड़े समय के लिए होता है, चंद्रमा लंबे समय के लिए होता है, 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए भी हो जाता है। तो 6 घंटे पहले, 6 घंटे बाद, तो 12-14 घंटे के लिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, संयमित रहना है। इसलिए ये चीजें हैं। भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग प्रसाद करेंगे भगवान को भी तो उनसे बचाना है ना, शरीर को बचाना है, अपने अंदर रखना है, शरीर को घर के अंदर। सूर्य को इन आंखों से नहीं देखना है क्योंकि बदलती हुई रश्मियां हमारी रेटिना को प्रभावित कर सकती हैं। हमारी आंखों के दाहिनी तरफ एक पुंज होता है, तंतुओं का, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो एक निश्चित तरह की प्रकाश को निश्चित समय को उसको लेके दे देते हैं। ज्यादा कम होता है तो एकदम उनको नुकसान होता है, डैमेज हो सकती है। अंधेरे में जाते हैं, धीरे धीरे हमारे तंतु धीरे धीरे सक्रिय होती हैं, फैलते हैं धीरे धीरे। अंधेरे में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, थोड़ी समय में धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है। प्रकाश से, जो प्रकाश है उससे हमारी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं, ज्यादा होती हैं, मिचमिचा जाती हैं, कम होती हैं, धीरे 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 फैलती हैं। और अचानक कोई एकदम टॉर्च दिखा दो उस समय आंखों में, देखो एकदम से आप घबरा जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है। एकदम सीधे आपकी आंखों में सीधे टॉर्च मार दें और वहां तो एकदम तेज रोशनी आ जाती है, उस समय हमारी आंखें अभ्यस्त हैं, पता नहीं चलती हैं, तो हम कह देते हैं टॉर्च तो एग्जाम्पल है। हमारी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, उन सूक्ष्म तंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है अगर जो हम अभ्यस्त हैं उससे एकदम अलग कुछ होने के लिए। तेज रोशनी से एकदम घर के अंधेरे कमरे में आइए, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। क्यों? और हमारी पुतलियां, हमारे रेटिना, हमारे वो तंतु तेज प्रकाश में अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसका परावर्तन होता है और हम उसको देखने में ठीक ठाक से सब दिखे अभ्यस्त हो जाते हैं। एकदम अंधेरे में आने में उन्हें समय लगता है उसके अनुसार अपने आप को सामंजस्य करने में। इसलिए अंधेरा, तेज रोशनी से एकदम अंधेरे में आते हैं, धीरे 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 हमारी पुतलियां, धीरे धीरे हमारे वो तंतु उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और हमें अंधेरे कमरे में थोड़ी देर बाद सब दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा। एकदम अंधेरे से एकदम रोशनी में जाते हैं तो एकदम चकाचौंध सा लगता है। क्यों? अंधेरे में अभ्यस्त होती हैं आंखें, उस अंधेरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और एकदम जब रोशनी में जाते हैं तो चकाचौंध सी लगती है। ऐसी ही स्थिति ग्रहों में सूर्य को देखने में और चंद्रमा को देखने में होती है। सूर्य को तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए इन आंखों से, सीधी आंखों से। इसीलिए पलके हैं, सब हैं, आती है रोशनी, कहीं पड़ती है, उसका परावर्तन हमारी आंख में आता है तो उससे हमारी पुतलियां, हमारी रेटिना, हमारा वो अभ्यस्त हो जाता है उसके अनुरूप बनाने में। कोई चीज आई, ये हाथ है, इस हाथ पे रोशनी सूर्य की पड़ी, परावर्तन हुआ, हमने उसको देखा, बाया हो गया ना, हम डायरेक्ट देखेंगे, नुकसान हो जाएगा। चंद्र ग्रहण को हमें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन चमकीली ज्यादा होती है उसकी, क्योंकि आप सोचिए जो 4 लाख किलोमीटर दूर हो और वो 3,60,000 किलोमीटर पे आ जाए, पास आ जाए, चमकीली ज्यादा हो जाएगी ना। वो चकाचौंध है, दिखती नहीं है लेकिन है तो ना, नुकसान हो सकता है आंखों को। आनंद ले लीजिए कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, आप देख लीजिए, आप उसका आनंद ले लीजिए, बस इतना भर।
ये नहीं कि उसको देख रहे हैं, ओह चंद्रमा ही देख रहे हैं। 4 घंटे 6 घंटे होता है, अगर हमें 1 घंटे दिख रहा है या आधे घंटे हमारे उसमें दिख रहा है, हम उसको लगातार देखते रहें, हो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शीतलता है, नुकसान नहीं हो रहा है। ये हमारा अज्ञान नहीं है, ये हमारा ज्यादा ज्ञान है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, या एकदम अंधविश्वास हो जाता है, घर के अंदर बिल्कुल बंद 1 2 3 4। तो ये हैं आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे, आपकी शंकाओं का हो सकता है आपको समाधान मिले। प्रभु जी क्यों साफ सफाई रखते हैं, क्यों धुलाई करते हैं, क्यों स्नान करते हैं? ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। बहुत सर्दियां हैं तो वार्म वाटर, गुनगुन तापमान जो है, और नहीं तो ठंडे पानी से स्नान होना चाहिए। नए वस्त्र पहनना चाहिए, वही बैक्टीरियल इफेक्ट, अगर आप बाहर घूम रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, वो कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु धुल जाते हैं। खाने पीने की चीजों में वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, शरीर में जाके नुकसान करते हैं, इसलिए नहीं। गरिष्ठ भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस समय रस कम बनता है। सूर्य ग्रहण में भी तेज हो जाता, अग्नि ज्यादा हो जाती है, नुकसान होता है। चंद्र ग्रहण में शीतलता की वजह से वो रस नहीं बनते हैं, वो अग्नि अंदर की कमजोर हो जाती है, पाचन रस नहीं बन पाते, इसलिए व्रत रख लीजिए, नहीं तो लिक्विड ले लीजिए, नहीं तो हल्का हल्का सा खाइए। देखना नहीं चाहिए, पता चल गया क्यों नहीं देखना चाहिए। आनंद में रहने के लिए, घर में सुखी रहने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बता दिया क्यों अपनाना चाहिए। बुद्ध का भी तो मध्यम मार्ग था, बुद्ध पूर्णिमा है, विष्णु के 9वें अवतार, बौद्ध धर्म के मसीहा। बौद्ध धर्म आया तो हमारे सनातन से ही काफी प्राचीन है, उस पर अलग से बात हो, अभी तो जो बातें कर रहे हैं। तीसरी बात आ जाए पूर्णिमासी की। पूर्णिमासी तो हम आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता चुके हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत होती है, और नजदीक आ जाता है पृथ्वी से तो वो गुरुत्वाकर्षण हमारे मन को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णमासी के दिन गुरुत्वाकर्षण से। ऐसे ही हमारे इस पृथ्वी में जितना भाग जल का है ना, उतना ही हमारे शरीर में है। इस पूरे पृथ्वी का 70% या उससे अधिक जल है ना, हमारे शरीर में भी 70% से अधिक जल है, और मन का कारक है। हमारा मन प्रभावित होता है, हमारे शरीर की वो उसको बढ़ा देता है। वो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा रात में, समुद्र में तो जो स्थिति होती है ज्वार भाटे की होती है, लेकिन हमारे मन में जो चल रहा होता है उसको वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसमें वृद्धि कर देता है। जल है, गुरुत्वाकर्षण मन है, मन स्थिति को गुरुत्वाकर्षण से, आकर्षण से बढ़ा देता है। पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव चीजें हैं, उसको बढ़ा देगा। निराशा की चीजें हैं, बढ़ा देगा। अवसाद है, अवसाद बढ़ा देगा। इसीलिए कहते हैं पूर्णिमा के 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, 3 दिन बहुत संयमित रखना चाहिए, इंद्रियों का भी, मन का भी, योजना कार्यकलापों का भी। एक रिसर्च में आया है सामने कि सबसे ज्यादा अवसाद ग्रस्त लोग होते हैं इन 3 दिनों में। सबसे ज्यादा जो लोग जीवन से निराश हो जाते हैं, आत्महत्याएं की घटना होती है इन दिनों में। सबसे ज्यादा अपराध होते हैं इन 3 दिनों में और अमावस में। क्यों? प्रकृति में जो नियम है उसमें इस दिन कुछ विशेष परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन हमारे मानस पर होता है। जो मानस में होता है उसमें उद्वेगता पैदा आ जाती है। उद्वेग नहीं, क्या कहेंगे, बढ़ जाती है। आपके अंदर अंधकार प्रवृत्ति के हैं, आपका दैवत्व सुप्त हो रहा है और दैत्य जागृत हो रहा है। पूर्णिमासी के दिन और उग्र हो सकता है। आपके मन में छुपी है चीजें, ये करना है, बदला लेना, ये लेना है, उस दिन वो उग्रता आ सकती है, वो जागृत हो सकता है और हम जाकर कोई अपराध कर बैठते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं और चीजें कर देते हैं। हमारे अंदर अवसाद है, निराशा है, किसी कारणों से है, अंदर है, लेकिन पूर्णिमासी के दिन वो उग्र हो जाएगी, अवसाद बढ़ जाएगा, निराशा बढ़ जाएगी। हम कहेंगे जीवन बेकार है और हम कुछ ना कुछ अपने संग कर लेते हैं। ऐसा रिसर्च में आया है और मैं तो आपको बता रहा हूं क्यों कर लेते हैं। इसीलिए 3 दिन बहुत ध्यान रखना चाहिए। अमावस 4 दिन तो होते हैं, 4 दिन संयम रख लो शरीर का,
इतना तो नियंत्रण रख सकते हैं, किसी भी तरह की संयम, हर तरह का संयम, इंद्रियों का संयम, एक दिन पहले एक दिन बाद। और अब इस दिन पूजा पाठ का महत्व देखो। मैं निराश हूं, मैं अवसाद में हूं, लेकिन अगर संस्कार ऐसे हैं, हम आके पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, हमारा मन भगवान की तरफ जा रहा है, अवसाद थोड़ा कम हो जाएगा, निराशा थोड़ी कम हो जाएगी, उम्मीद बढ़ जाएगी, आशा की किरण बढ़ जाएगी। सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण का करते हैं और सब करते हैं, हमारा मन लग जाता है, वो निराशा, वो अवसाद कुछ समय के लिए हट जाती है, दब जाती है, उम्मीद बढ़ जाती है, आस्था विश्वास बढ़ जाता है। और रात में जब चंद्रमा की वो स्थिति होती है तो हमारी यही आस्था विश्वास बढ़ती, यही चीजें बढ़ती है, निराशा और अवसाद कम हो जाता है। इसलिए हम पूजा पाठ करते। और सत्यनारायण की कथा तो ना पूर्णिमासी के दिन, नियम तो यही है शाम को करना चाहिए, दिन भर व्रत रखते, हम लोग तो सुबह सुबह कर देते 10 बजे। मैंने एक से पूछा, भाई 10 बजे 11 बजे क्यों कथा कर लेते? बोले नहीं वो 12 बजे से पहले करना चाहिए ना, और फिर व्रत होता है ना, खिलाना होता है ना लोगों को, तो जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ, खाओ खाओ खाओ। इतनी देर तक कौन भूखा रहेगा? कई लोग तो जल भी नहीं पीते, इतनी देर तक कौन रहेगा? शाम का विधान है। क्यों? रात में चंद्रमा सक्रिय होता है, सूर्यास्त के बाद, संध्या के समय कथा की बात है, पूजन की बात है। उस समय हम वो होते हैं ना, सब भगवान को अर्पण कर देते हैं। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया, भगवान की पूजा पाठ से वो सब क्यों करें, बता दें। जब हम अपने आप को इन सब रश्मियों से बचाते हैं, पर्दे में रखते हैं, तो भगवान को भी पर्दे में रखते हैं। भगवान भी तो सजीव हैं, जीवंत हैं हमारे लिए, किसी के लिए जो भी हो। हमारा कान्हा हमारे लिए जीवंत है, जो हम अपने लिए कर रहे हैं उसकी भी तो रक्षा करनी है, उसकी भी तो सुरक्षा करनी है प्रभु जी। इसलिए हम मंदिर को बंद कर देते हैं, पट बंद कर देते हैं, खुद भी अंदर रह जाते हैं। ग्रहण के समय में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। माला का बहुत महत्व है ग्रहण में, मानसिक जाप का बहुत महत्व है ग्रहण में। पूर्णमासी को मानसिक जाप का बहुत महत्व है, माला करते हैं। और माला भी किसी दिन बताएंगे, यहाँ ऐसे माला रख के करनी चाहिए, हृदय थैली में भी रखते तो यहाँ माला, मन उससे सबसे, तो ये धड़कन, माला की वाइब्रेशंस, ये लय हो जाती है, इससे शरीर में जाती है, हृदय की होती है तो एक साइकिल बना लेती है पूरी। उसके बारे में कभी बताएंगे जब माला पे बातें करेंगे तब। अभी हालांकि सूतक यहाँ नहीं लग रहे हैं कल, ये उपछाया है, यहाँ पे पूरे भारत में दिखाई भी नहीं देगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट में महानगरों में तो नहीं दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। हम जहां पर है ना, यहाँ पर दिखाई देगा शाम को 5 बजे के बाद, थोड़ा अंधेरा होगा तो हम देख पाएंगे। तो जहां उपछाया होती है वहां सूतक का बहुत प्रभाव नहीं होता है। वो सूतक का मतलब क्या होता है? वही रश्मियां, सूर्य ग्रहण में वो रेडिएशन जिसके लिए हमारा शरीर अभ्यस्त नहीं है, हमारी आंखें अभ्यस्त नहीं है। सूतक वही तो है, कुछ समय के लिए सब में खाना पीना नहीं करना है, बनाना नहीं है, खाना नहीं है, ज्यादातर खाना है तो लाइट खाना है, कोई भोजन नहीं करना है, अपने को करना है, और ज्यादा से समय भगवान का पूजन करना है। उन सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म कीटाणुओं से अपने आप को ठीक रखना है। इसलिए प्रकृति में बाहर नहीं घूमना है, इतने समय तक काम करना है, जाइए आइए, लेकिन फिर आते ही घर में वस्त्र बदल लीजिए। ग्रहण के काम में आपको जरूरी है घर से बाहर रहना, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो कई घंटों का होता है, सूर्य ग्रहण में तो आप प्रिकॉशन ले लेते हैं, चंद्र ग्रहण में नहीं ले पाते। कोई बात नहीं, काम करके आइए, प्रिकॉशन लीजिए, घर आके अपने वस्त्र बदल लीजिए। पकी हुई चीजों को मत रखिए, वैसी चीजों को भी इस्तेमाल कर लीजिए। नीम तो सब जगह मिल जाता है, नीम से अपने ढक लीजिए चीजों को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। हम लोग कहते हैं सबसे क्या होगा, जब बीमारियां ऐसी आ जाती है ना, पता नहीं चलता है, तब हम कहते हैं क्या हो गया, ये कहाँ से बीमारी आ गई, ये कौन सा बैक्टीरिया आ गया, ये कौन सा सूक्ष्म जीवाणु आ गया, ये तो कभी पता ही नहीं था ये शरीर में कैसे आ गया। एक के आया शरीर में और कई जगह आ गया, एक नया नाम मिल गया बैक्टीरिया का, कहाँ से आया पता ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि हमने इन्हीं सब से आया है। वो जो समय होते हैं जब वो सब कुछ एक लय में होता है, उससे अलग हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है कुछ समय के लिए, वो रेडिएशन आती हैं, वो तरंगें आती हैं, वो इस प्रकृति में परिवर्तन कर देती हैं। ज्यादा हीट दे के भी
कुछ नए बैक्टीरियाज को जन्म देती हैं। ज़्यादा शीत दे के भी कुछ जो होते हैं उनको जो पहले से होते हैं उनको सक्रिय कर देती हैं, क्योंकि वो मर नहीं पाते हैं और खाने पीने की चीज़ों में आके शरीर में चले जाते हैं। और कितने लाखों बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के एक कण में, पृथ्वी की एक डस्ट के एक धूल के एक कण में, श्वास में अंदर जाते हैं। कितने बैक्टीरिया जाते हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमारी प्रतिरोधी क्षमता ऐसी है, हमारी नासिका की स्थिति ऐसी है कि वो अंदर तक नहीं पहुंच पाते, वहीं के वहीं मर जाते हैं। एक लेस होता है नाक में, उसमें जाके चिपक जाते हैं, तो उनकी आयु बहुत कम होती है, खत्म हो जाते हैं। तो ये है बात प्रभु जी आज के आनंद की, आपके आनंद की, हमारे आनंद की। पहली बात, ग्रहण का प्रभाव क्या होता है हमने आपको बताया, हालांकि आप सब जानते हैं। ऐसे टिप्पणी मत कर देना कि हमें तो सब पता है, कुछ नई बात नहीं बताई, अध्यात्म नहीं बताया। बहुत लोग मैसेज करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जो चाहे मैसेज करें, जो चाहे तो व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैं फ़ोन इस समय इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना के बराबर। कभी कोई होता है कुछ देख लेता हूँ, किसी की बहुत परेशानी आती है तो समझ लेता हूँ कि आई है, तो उस पर बात कर लेता हूँ। बाबा जी से कह देता हूँ अपने पार्षद भेज दो। बाबा जी आजकल वो भी मौन हो गए हैं, ज़्यादा कहते हैं इसमें ना पढ़ो, अपने आप पर केंद्रित करो। कमेंट्स आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी भेजो। बहुत से लोग कहते हैं लोग आपको ऐसे भेजते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम तो पब्लिक नहीं करते हैं तब भेजते हैं। अगर आपको पब्लिक करें बताएं तो आप कहोगे सब आपस में ही क्या कहते हैं, कमेंट पे कमेंट होने लगेंगे। मैंने देखा सोशल मीडिया में, हमें वैसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो ग्रहण करने योग्य होता है ग्रहण कर लेते हैं। बोलने में कुछ त्रुटि हो जाती है जो मुझे कहता हूँ याद नहीं रहता ना मुझे, ना डेट्स का इसका तो मैं संशोधन कर लेता हूँ, अंदर चीजें जाने नहीं देता हूँ। डिलीट बटन मैं सबसे कहता हूँ ऑन रखो, यहाँ तो दो डिलीट बटन ऑन रहते हैं हमेशा, इसलिए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं इसमें समय खराब ना करें, इन चीजों में, लोगों के कमेंट्स में। समय क्या, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके दुख सुख में हमें शामिल रहना है, उनकी शंकाओं में हमें शामिल रहना है, उनकी शंकाओं को समझना तो है। लगे तो बता दो, जो लगे कि इसका तो कोई अर्थ नहीं है, बेस नहीं है, उसको ऊपर से डिलीट कर दो, इसलिए हमारा समय भी खराब नहीं होता है और बुरा तो हमें लगता नहीं। प्रभु जी, किसी ने कहा कि आपको लोग नाराज कर देते हैं ऐसे कमेंट, नाराज तो शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। अब क्या करेंगे नाराज होके, किससे नाराज होंगे जब कोई इच्छा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, तब नाराजी का क्या काम है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है किसी से, तब नाराजी का क्या काम है। कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, तब नाराजी का क्या काम है। तब लोभ क्रोध मोह का क्या काम है। इनके पीछे कुछ होता है ना, कोई इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, तब लोभ मोह क्रोध होता है। आर्थिक लेन देन, कुछ लेना देना होता है तब होता है। राग द्वेष होता है तब होता है। नहीं है किसी को, है हमें तो नहीं है। बहुत से लोगों को तो मैसेज भेजना, एक लाइन लिखते हैं, ये सब क्या है, और चीजें भी लिख देते हैं। एक ही तरह की मैसेज है, बस कोई भी वीडियो देखा और उसको पेस्ट कर दिया। मैंने एक बार देखा, मैंने कहा ये कोई व्यक्ति लगातार एक ही चीजें पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है क्या विषय है, क्या है, वही कर देते हैं। इस सबसे क्या होगा, और चीजें। फिर मुझे लगता है प्रभु कृपा करे, वो देखते तो हैं इस बहाने, उनका कहीं ना कहीं तो रस होता है। आज नहीं तो कल मैसेज बदल जाएंगे, उसकी भाषा बदल जाएगी। ऐसा मैंने पहले भी देखा है बहुत लोगों को। इसलिए मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। ऐसी बात है प्रभु जी। तो आज इतना ही, आनंद लीजिए। कल सूर्य ग्रहण है। आज रात में अगर आपको लगे 11 बजे, अगर आप देर से सोते हैं 11 बजे एक आध माला कर लीजिए, बैठ जाइए। जल्दी सोते हैं तो सो जाइए, तो सुबह उठ के कर लीजिए। अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में नाम स्मरण कर लीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए, माला कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। देर रात सोने की प्रक्रिया है, तो आज 11 बजे से एक खास तरह का योग बन रहे हैं, अनुकूल योग बन रहे हैं। रात 11 से लेके कल शाम को 24 घंटे, रात 11 बजे तक।
रात 11 बजे माला कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। सोते समय प्रभु का नाम स्मरण करके हुए अपने प्राण को लय करते हुए सो जाइए। सुबह उठ के कर लीजिए। व्रत नहीं रखते हैं, लाइट खाइए, लिक्विड खाइए, ज़्यादा मत खाइए। सूतक नहीं लग रहे हैं इसलिए उस तरह का परहेज मत कीजिए। लेकिन अगर कर भी ले रहे हैं एक दिन में तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? सूतक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कौन सा कुछ समय में हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है? अच्छा ही है। बिना आस्था और विश्वास के भी अगर हम व्रत रख लेते हैं तो हमारे शरीर के अंगों को थोड़ा रेस्ट मिलता है, वही समझ लीजिए। भगवान की पूजा पाठ के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। मानसिक जाप करिए, मानसिक भजन करिए, मानसिक चिंतन कीजिए। कल चूंकि ग्रहण पड़ रहा है इसलिए उस ग्रहण काल में कथा और ये सब जो सत्यनारायण की जो नित्य करते हैं तो ग्रहण के समय में ना करें। मानसिक कर लें, पूजन कर लें, मानसिक पूजन कर लें। भाव तो चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो जानते हैं आज ये स्थिति है, ये भी तो मेरी ही लीला है, ये भी तो मैंने ही किया है। इसकी पूजा कर लो, इस प्रकृति की पूजा कर लो, इस रश्मियों की पूजा कर लो, चंद्रमा की पूजा कर लो, ये सब कर लो। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तब चंद्र को अर्घ दो। ग्रहण के दौरान में मत दो। जो हम कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सुबह सुबह उठ के मत दो, एक दिन में मत दो। मानसिक दे लो। कमरे के अंदर बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठ के हम खड़े हो गए, एक जगह बैठ गए, जिनका नियम की आदत है, पूर्व की तरह हमने अपना मुख किया, आकृति की, और चंद्रमा तो नहीं देख रहे हैं, सूर्य को देखने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपने कमरे में उनको अर्घ दे रहे हैं, इनकी पूजा कर ले रहे हैं उसी भाव में जो हमने आपको बताई है प्रक्रिया। बाहर नहीं निकल रहे हैं, जल नहीं चढ़ा रहे हैं, वहीं सूर्य को सुबह हम ऐसे भाव से कर ले रहे हैं, जल चढ़ा ले रहे हैं, मानस में कर ले रहे हैं। यहाँ पर सूर्य आ गया है, वही प्रक्रिया से हम अपना प्राणायाम विधि से सूर्य को जल अर्पित कर दे रहे हैं। शाम को चंद्रमा की उसी, अगर हमारा निश्चित समय है कि संधि काल के बाद, सूर्यास्त के बाद आधे घंटे में करना है, तो हम बैठ जाएं अपने कमरे के अंदर ही हम उनको कर लें, बाहर ना निकल के दें। मानसिक पूजा, मानसिक जाप यही तो होते हैं, मानसिक भजन। और मानसिक जाप की तो ज्यादा तीव्रता होती है, मानसिक भजन की ज्यादा तीव्रता होती है, अंदर भी और बाहर भी। अंदर अंदर चलता है और फिर विकिरण वो के बाहर आता है, हमारे ऑरा की थिकनेस बढ़ जाती है, लेयर बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई ग्रहण की बात। पूर्णमासी की बात भी बता दी। शांत रहें, इंद्रियों को शांत रखें, भगवान में ज्यादातर मन लगाएं उस दिन। घर में अगर किसी का मानसिक रूप से कोई कमजोर है व्यक्ति, या कोई बहुत निराशा में है, कोई डिप्रेशन में है, उसके साथ सब लोग मिलकर मनोविनोद की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, आशा का संचार हो, उम्मीद हो, उससे उस तरह की बातें करें, या उसको भगवान की तरफ लगाएं, उसको पूजा पाठ कराएं, वो कराएं, उसका मन होगा। और रात में फिर वही मन का बढ़ेगा तो वो भाव उसके बढ़ जाएंगे, आस्था और विश्वास बढ़ जाएगी भगवान में। जिनके अंदर निगेटिविटी होती है, रास्ते से भटक गए हैं, बच्चे हो गए हैं, उनको उस दिन शांत करने के लिए उनके कुछ मन का सा कर लें। उनको रात्रि में बाहर न जाने दें, उनको ज्यादा समय तक दोस्तों के साथ रात में न घूमने दें पूर्णमासी को, क्योंकि किसी का भी एक उद्वेग बढ़ेगा, कुछ होगा, कुछ गलत करने का होगा, वो साथी लोग होंगे, वो उसको प्रेरित करेगा, हम उसके प्रेरित होने में आ जाएंगे, हम जाके कोई अपराध कर देंगे। पता चला सभी लोग उसमें लिप्त हो गए, घर वाले कहेंगे बेटे का तो कोई दोष नहीं था, वो तो खेलने गया था, मिलने गया था और वो भी फंस गया। ध्यान रखें पूर्णमासी के इन 3 दिनों में क्या जाता है, ये तो हम कर ही सकते हैं। और अगर बेटे में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत सारा वो है, तो फिर कोई बात ही नहीं, उससे कहो पूजा पाठ करे, बैठे ध्यान करे, पढ़ाई करे, उस समय एकांत एकाग्रता से पढ़ाई करे, ज्यादा तीव्रता आएगी। जो कुछ है मना स्थिति, वो मना स्थिति बढ़ जाती है पूर्णिमासी के दिन, जब चंद्रमा अपने पूर्णता पे होता है, वो उसको बढ़ा देता है, खींच देता है। जल होता है ना 70%, ये तो शरीर भी प्रभावित होता है, समुद्र भी प्रभावित होता है। समुद्र कैसे प्रभावित होता है आप देखते हैं, ज्वार भाटा आपके सामने है, मन का पता नहीं चलता है, लेकिन भाव मन प्रभावित होता है। मन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन गतिविधियों से पता चलता है कि कुछ हो रहा है। जो लोग अवसाद में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, पकड़ लें अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को, अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को, आनंद ले लें।
एक संशय और आया था जब मैंने कहा था कि हम सरल और सहज होकर किसी को शरणागत होते हैं तो हमारा तप चला जाता है। इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत शंकाएं आएंगी। तप जाने का मतलब होता है कि बहुत अच्छा संत होता है, गुरु होता है। वो गुरु सच में जो गुरु होता है चैतन्य आत्मा होता है। जब हम सरलता से उसके प्रति समर्पित होते हैं तो जो हम जाता है हम उसका ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो सम्मोहन में पारंगत होते हैं, जो सम्मोहित होते हैं, जिनकी साधना आराधना नहीं होती है, वो दूसरों के पैसों पे, जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ लोग अर्न नहीं करते हैं, दूसरों के पैसों पे जीते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, भिक्षा पर, दूसरों के भोजन पर जीते हैं। ऐसे लोगों के सम्मोहन से जब हम ऐसे लोगों के प्रति शरणागत होती है तो वो हमारा तप ले लेते हैं, क्योंकि उनकी साधना नहीं होती, उनके पास देने को कुछ होता नहीं है तो वो ले लेते हैं। तब हमारी माता जी कहती थी कि भोजन भजन खाता है। जो सन्यासी भोजन पर भिक्षा पे रहते हैं उनको ज्यादा भजन करना चाहिए। गृहस्थ में अगर आप 2 घंटे भजन करते हैं तो सन्यासियों को जो दूसरों के भोजन पर निर्भर होते हैं 8 घंटे भजन करना चाहिए। क्यों? जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो आपका भजन स्वतः ही चला जाएगा, जो बहुत भाव से आपके लिए बनाएगा। ओह, आज मैं बना रहा हूँ, आज मेरे यहाँ संत आ रहे हैं, आज मैं उनको भोजन कराऊंगी, आज मैं उनको तृप्त होगी, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी पकवान बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरा भाव है उसका। और जब आपको भोजन देंगे, आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट तो जाएगी ना, वो उसको मिलेगी, आपका भजन मिलेगा। लेकिन उन लोगों की बात करते थे जो लोगों के, जो मैंने कल बताया था, बार बार वो शब्द कहना ठीक नहीं होते हैं, वो उल्टा कर लेते हैं, वो आपका तप ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं देने को। वो एक आवरण में एक चश्मा लगा कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा ऐसा करे, सब कुछ हो, और आप शरणागत होके उसके चरण स्पर्श कर लेते हैं। लेकिन जो चेतन संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो गद्दी होती है, जो स्थान होता है, विकरण होता है, वहां जब कोई बैठा होता है चेतन संत, तो उसके शरीर की ऊर्जा का केंद्र हमारे ये हाथ होते हैं या पैर होते हैं। तो जब हम उनके चरणों में अपना शीश रखते हैं तो वो ऊर्जा, और वो तो देने के भाव में रहता है सदगुरु, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। और जब वो सिर पर आशीर्वाद देता है, रखता है, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, उसका तप हमारे शरीर में आ जाता है। वो तो चाहता ही है बांटे बांटे बांटे। तो सरल और सहज होना बहुत जरूरत है। हमारे जो दादा दादी होते हैं ना, 80 साल के, 90 साल के, उस समय देखो उनके अंदर कितना बालपन हो जाता है, सहज और सरल। सब नहीं होते हैं, कुछ लोगों की बात छोड़ दो, तो वो क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं सबके लिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो, अच्छा हो, शुभ शुभ हो, ये हो, करते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं सिर पर रख के। उनकी हमें, जो हमारे दादा दादी हैं घर में 80 वर्ष या उसके ऊपर, उनको नित्य हमें उनके चरणों में अपना शीश रखना चाहिए, नित्य उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका जो जनरेट होता है, खाली होके जाना होता है ना, वो सब हमें मिलता रहता है। ये बात है। तो प्रभु जी आज इतना ही। आनंद लीजिए हमारे साथ। कल फिर किसी विषय पर, कल फिर हम आपस से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। ये देखिए पक्षियों की कुहू को सुनिए। ये कुहू सुनिए आवाजें, ये कलरव हो, मैना भी हैं, तोते भी हैं, चिड़िया भी हैं, खास तरह की चिड़िया हैं यहाँ पे, पीले रंग की। ये देखिए कितने तरह के पक्षी हैं, अलग अलग सबकी आवाज। ये प्रकृति की आवाज लीजिए, ये आवाजें सुनिए, नहीं मिलेंगी सबको सब जगह। हमारे साथ आनंद लीजिए, हम इसका आनंद ले रहे हैं, हम आपको आनंद दे रहे हैं, आप भी आनंद ले लीजिए। और समय के लिए प्रार्थना करेंगे कि अभी ये जो 15-16 दिन के लिए जो रश्मियां थोड़ी प्रतिकूल आ रही हैं, आज से ही शुरू हो गई हैं, इनमें हम रोज सुबह प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, और ये राई की तरह बन के निकल जाएं। हमारे संत महात्मा सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं, इन समय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो नियति है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम एक आवरण तो बना सकते हैं अपनी प्रार्थना से, अपने तप से, अपने जप से, अपने आप को तो अपने ऑरा की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसा करें,
खासतौर से 15 दिन आज से तय कर लें कि रोज सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। माला करनी है तो 1 माला ज़्यादा करनी है, जप करना है थोड़ा ज़्यादा करना है, ध्यान करना है थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर लीजिए। 7 मिनट देने में क्या है। रात में सोते समय प्रार्थना कर लीजिए, मन प्राण उसको लय कर लीजिए। जैसे ग्रहण में होता है आत्म तत्व सूर्य, स्थूल शरीर और मन चंद्रमा तीनों एक लय हो जाते हैं। हम रोज लय करें, रोज ध्यान करें, रोज करें, मन प्राण को लय कर लें। प्रार्थना करें, प्रार्थना हम अपने आप के लिए करें, सब लोग अपने आप के लिए करें तो सबके लिए शुभ शुभ होगा, मंगल मंगल होगा। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना करेंगे। आप लोगों के बहुत से मैसेज आते हैं प्रभु जी, दुख के भी सुख के भी, कई को जवाब नहीं देते, लेकिन आप ये मत सोचना हम तक नहीं पहुंचते हैं, सारे ऐसे मैसेज हम तक पहुंचते हैं। और हमारे तो परिवार के बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं। एक दंपत्ति तो योगी आत्मा है, लेकिन अपना भोग पूरा कर रहे हैं, तो प्रतिकूल स्थितियों में भी हैं, वो भी हैं। उनके घर में कुछ खुश खबरी, कोई नए मेहमान आने वाला था, मैसेज आया ऐसी ऐसी स्थिति है, नया मेहमान आने वाला है, प्रभु कृपा करें। उसी समय फॉरवर्ड कर दिया मैसेज बाबा जी को, श्री बाबा जी देखो ये तो तुम्हारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, देखो ये तो शुरू से तुम्हारे साथ हैं, जब से तुमने ये सब शुरू किया है संवाद। अभी देखो ये इनका कितना भाव है, कितने सरल हैं, सहज हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है, वो इनके साथ भी लगा हुआ है। लेकिन देखो अभी कितने खुश हो रहे हैं, इनको लग रहा है एक नई आत्मा इस घर में आने वाली है। लेकिन माँ को कुछ कष्ट हो, माँ को कुछ वो हो, ये समय ऐसा चल रहा है। कृपा करें इस संक्रमण काल में, बाबा जी कृपा करना। उसी समय लगा दिया और प्रभु की कृपा, उसके बाद उनका मैसेज आ गया, देवात्मा का आगमन हुआ है। एक माता जी को बहुत कष्ट था, बहुत उनको था, कोरोना भी हो गया था, लग रहा था कि बहुत है। डॉक्टर ने कहा इसको वेंटिलेटर में जाना, ये कोमा में जा सकती हैं, कोमा में। मैसेज आई हुआ है, बाबा जी कृपा करें, अगर नियति है तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अकाल है तो उसको बदल देना, और नियति है तो इनको शांति से विश्रांति मिले। और वेंटिलेटर की लगने ही वाला था वेंटिलेटर, सांसें थम गई, नियति थी। वेंटिलेटर लगता, कोमा में चले जाते, बहुत समय तक पता नहीं चलता क्या क्या होता, उनके दुख की स्थिति थी। प्रभु ने शांति से विश्रांति दे दी उनको। जब आपके ऐसे मैसेज आते हैं तो आप उत्तर ना मिले तो आप बिल्कुल वो ना हो। हम तो सब फॉरवर्ड कर देते हैं, पढ़े ना लिखें, रात में जब बैठते हैं 12 बजे, कई बार तो कहते हैं मोबाइल नहीं है, मैसेज भी नहीं देख पा रहे हैं, मेल भी नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट भी तो हम बहुत कम देख पाते हैं, कुछ विशेष होते हैं वही आते हैं हमारे पास। हम कह देते हैं प्रभु जिसने जिस भाव से जो भेजा है सब आप तक पहुंच गया, बेतार के तार से जुड़ जाइए। आपको बाबा जी से जोड़ देते हैं, आपके सारे मैसेज बाबा जी तक पहुंच जाते हैं और बाबा जी और आपका डायरेक्ट संबंध हो जाता है। हम तो केवल प्रार्थना करते हैं, बाबा जी आपके अपने कर्म, आपका अपना प्रारब्ध, और जो कहते हैं जो उनके हित में हो वो करो। हमेशा ये कहता प्रभु जो उनके हित में हो वो करो, हितार्थ कुछ करो। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, अपनी कृपा बनाए रखें। आपके हृदय में विराजित हो परम पिता परमेश्वर को मेरा नमन वंदन।